बेटा मेहर, ये बादलों का रथ, ये परीलोक, ये सब कहानियों में होता है, असलियत में नहीं। पापा मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, सच्ची चिट्ठी आई थी। अच्छा तो फिर कहाँ है चिट्ठी? गायब हो गई। हाँ? वेरी गुड। बेटा जैसे चिट्ठी गायब हुई है ना, वैसे तुम भी अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो, उसके गायब कर दो कि तुझे परीलोक जाना है। चलो बेटा अंदर जाओ, कपड़े बदलो, फ्रेश होके होमवर्क करने बैठो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप सबको मेरे साथ जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। हाँ, मजा आएगा प्लीज आप सब लोग हाँ बोल दो ना। रॉकी रॉकी बेटा क्यों बच्चों जैसे जिद कर रही है? पापा पहली बात मैं बच्ची हूँ, और हाँ अगर आप सबने ना बोला तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे मैं भी बात नहीं करूंगा। महेश, बापूजी माना कि ये बच्चों की जिद है, उनका ख्याल है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए हम उन्हें एक बार हाँ तो कह ही सकते हैं ना। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम लोगों को वापस आना पड़ेगा, उतना ही ना। नहीं आना पड़ेगा, प्रॉमिस। सच्ची सच्ची प्रॉमिस, नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, प्लीज 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 पापा। हाँ हाँ एक मिनट तो ठीक है, हम सब तैयार हो जाएं। हम परीलोक जाएंगे। है क्यों बुलाया डूबा डूबा एक? हम सबको ये मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र लेके है बुलाया मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए क्योंकि बहुत सोचने के बाद है लिया हमने ये फैसला कि पहनकर ये उड़न खटोला यंत्र करेंगे हम ऐसे करतब के रह जाएंगे सब अचंभित। वाह 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 डुबा डुबा एक, तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे शरीर से छोटा है बड़ा, हाँ तभी तो निकलते हैं तुम्हारे दिमाग से बड़े बड़े कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने डुबा डुबा दो। जब उड़ेंगे हम मिलकर तो ले पाएंगे अलग अलग आकार भी। वो कैसे? अभी हूँ दिखाता। बॉस हम ये अच्छा बनने के चक्कर में फंस तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अच्छा बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, बस किसी की मदद कर दो। बस हमें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे हमारी मदद चाहिए। मिल गया वो इंसान जिसे मेरी मदद चाहिए थी। चलो। अरे अंकल आप परेशान हो? नहीं, मैं रामलाल हूँ। चुप। अरे दादाजी मेरा मतलब है कि आपको हमारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। केवल अरे 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 ये तुम्हारी तो अरे दादाजी आप हमें मार क्यों रहे? हमने तो आपकी मदद की, आपको सड़क पार करवाई। अरे बेवकूफो, मैं यहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ तक गया था, फिर तुमने वहाँ से मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी तो भागो। अरे डुबा डुबा दो, डुबा डुबा चार, अरे संभल के। अरे इधर जा अरे डुबा डुबा चार। अरे बोला था मैं। अरे तुम थोड़ा संभल के चलते तो ये नहीं होता। तुम क्यों नहीं संभल के चले? अरे तो तुमको बाएं से चलना चाहिए ना। मैं क्यों चलूं बाएं से? तू क्यों नहीं चला बाएं से? शांत डुबा डुबा दो, शांत डुबा डुबा चार, शांत। नहीं नहीं होगा हमसे ये भी करतब। हाँ है लगता मुझे इस बार हम डुबा डुबा परिवार के द्वारा बालवीर के सम्मान समारोह में हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे पेश। अरे डूबा डूबा इतनी जल्दी हार मान गए? बालपरी की कोशिश हमने बहुत कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पाए कुछ भी। अगर हो आपके पास कोई उपाय तो बताइए हमें। हाँ उपाय है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देखकर बालवीर बहुत खुश हो जाएगा और पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। कौन सा कार्यक्रम?
ये क्या है? मेरे प्रधान बनने का फरमान, और क्या? नहीं, ये उस बालवीर के अंतर का निमंत्रण पत्र है। हमारी हार का जश्न मना रही है वो परियां। ये उसी का न्योता है जो उन्होंने सभी बच्चों और उनके परिवार वालों को भेजा है। अब ये न्योता हमारे पास भी है। तुगड़दुम, आप चाहती है परियों लोक में जाकर हम नाचे गाए झूमे? तुगड़दुम। कभी नहीं। झूमेंगे नाचेंगे तो वो सब, लेकिन छल परी वहां जाएगी उनकी खुशियों के रंग में भंग डालने। जिस समय वो सब बालवीर का सम्मान कर रहे होंगे, उस समय छल परी के कदम बालवीर के अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। छल 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 ला 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 छल छल ला ला छल। ये नहीं पहनूंगी, ये भी नहीं, ये तो वैसे भी छोटा हो गया है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं बालवीर के सम्मान समारोह के लिए। मैं तो कुछ भी पहन, लेकिन सलवार कमीज मत पहनना, वरना लोग तुझे आंटी कहेंगे। आंटी, मेरा आंटी, ऐ आंटी, ऐ। मुझे आंटी मत बोला वरना पीट दूंगी। वैसे तो मुझे बोल रहा है कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तू क्या पहन रहा है? वैसे कहाँ जाने के लिए? बल्लू मजाक मत करा, परी लोग जाने के लिए। मजाक मैं नहीं, मजाक तुम लोग कर रहे हो। परी लोग कुछ नहीं होता। हाँ, और जब तुम सज धज के जाओगे ना और कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा ना, तुम्हारा मजाक बन जाएगा सबके सामने। ए बल्लू, बालवीर का सम्मान समारोह परिलोक में है और वो हमें लेने जरूर आएगा, और इसलिए बल्लू द लल्लू परिलोक होता है और हम सब वहां जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए होता है तो तुम जाओ, मेरे लिए नहीं होता, इसलिए मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा। हाँ, और हम परिलोक जाएंगे। हाँ, जाओ परिलोक। मैं तो चाचा के वहां जाऊंगा, चाय पकोड़े खाऊंगा, मजा आ जाएगा। चाय पकोड़े? बल्लू तुम मिस करेगा सब कुछ, परिलोक को, रानी परी को, परियों को। मैं कुछ मिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो वहां रोज जाता हूँ, सपने में। और तुम सब भी सपने में जाओ तो अच्छा है, समझे? तुझे जो समझना है ना समझ, हम तो सज धज के जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। हाँ, वहाँ तुम सबको बहुत मजा आने वाला है, और मैं भी वहां आऊंगा तुम सबके साथ, लेकिन बल्लू के नहीं, बालवीर के रूप में। क्यों, बदल गया मन? चल रहा है ना हमारे साथ? नहीं, मैं तो घर वालों को बोलने जा रहा हूँ कि मैं तो चाचा के घर जा रहा हूँ पकोड़े खा। बाय। रोहित केवल हम जाते मदद करने, लेकिन बाद में हमें ही मदद की जरूरत पड़ती है, और हम अच्छे बच्चे नहीं बने तो परी लोग में होने वाले पार्टी में हमें जाने नहीं मिलेगा। नाक कट जाएगी बॉस सबकी, हमारी। नाक ना कटे ना, इसके लिए कुछ सोचो। सोच लिया? इतनी जल्दी? हाँ, तो हम आपकी जैसे बेवकूफ थोड़ी ना है। वाह बॉस वाह, क्या आइडिया दिया आपने, वेरी गुड बॉस। गुड आइडिया है ना, तो अब बताओ। बताना नहीं है बॉस, दिखाना है। वो देखिए, देखा बॉस, दिख रहा है आपको? एक मोटा आदमी एक पतले आदमी के पीछे भाग रहा है और उसे मार भी रहा है। हाँ तो आप समझ गए ना बॉस कि अब लोग क्या करना है? हाँ, मुझे भी जाके उस पतले आदमी को मारना है।
अरे नहीं बॉस, उसे मारना नहीं है, बचाना है उस मोटे आदमी से। मदद करनी है उस कमजोर और लाचार आदमी की बॉस, मदद। तभी तो हम अच्छे बच्चे बन पाएंगे। हाँ चलो चलो चलो, चाय रखो, चलो। दिखाता हूँ तुझे। छोड़ो ये, छोड़ो। अरे रोहित के मुंह क्या दिख रहे हो? खिलाओ इस अंकल को। छोड़ूंगा, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो, नहीं छोड़ो। अरे छोड़ दो कहते हो, छोड़ दो नहीं तोड़ दो कवई से। आज मुझे इसे तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तोड़ेंगे तो हम आपको। रोहित केवल अटैक। हाँ अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ जाइए आप। थैंक यू। थैंक यू क्या अंकल, कमजोर आदमी को मदद करना मेरा फर्ज है। आप जाइए, मैं संभालता हूँ इस मोटे को। जाइए जाइए। अंकल जाओ, अंकल आप जाओ। रोको, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या किया तुमने? मदद की, एक कमजोर और लाचार आदमी की मदद की। मदद। आप कितने जालिम अंकल हो, बिल्कुल हमारे बॉस की तरह। मतलब आप उस लाचार और कमजोर आदमी को मार रहे थे? अरे मैं उसे मार रहा था क्योंकि वो चोर है। तो मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था। क्या? अरे ये क्या, जाते जाते तो मेरी घड़ी भी लेकर चला गया। ये अच्छा बनना कितना मुश्किल है रोहित केवल। अब हम लोग परी लोग नहीं जा पाएंगे। परी लोग तो नहीं, पर पुलिस लोग, मतलब पुलिस स्टेशन तुम लोगों को मैं जरूर लेकर जाऊंगा। और अपने पैसे, अरे घड़ी के सारे पैसे तुम सबसे लूंगा। रोहित केवल भागो। मेरे सुरों की तरह मजबूत और धारदार ये कौन सा अस्त्र है भयंकर परी? ये सर्वदा अंत अस्त्र है छल परी। बस समझ लो कि हमारे जीत की होली है। दगड़दुम, लेकिन जरा विस्तार से बताइए इस अस्त्र के बारे में। इस अस्त्र के बालवीर के शरीर को छूते ही उसके शरीर पर कई रंग दिखाई देंगे और कुछ ही समय में वो लाखों तितलियों में बदलकर अंतरिक्ष में उड़कर कहीं खो जाएंगे। इस अस्त्र के एक बार उसके शरीर से लगते ही वो 150 वर्ष तक अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। 150 वर्षों तक? और 150 वर्ष काफी है हमें अपना राज परीलोक पर कायम करने के लिए और उस परीलोक का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाने के लिए। मजा आएगा इस अस्त्र से बालवीर के सम्मान समारोह की धुन खराब करने में, बहुत मजा आएगा। छल 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 छल। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, लेकिन एक ही सुर से धुन खराब कर सकती है छल परी, तो फिर ये दो अस्त्र क्यों? हाँ, ताकि अगर एक बार तुम्हारा वार खाली चला जाए तब भी तुम्हारे पास दूसरा मौका हो उस बालवीर को खत्म करने का। याद रहे छलपरी, इस बार वो बालवीर बचना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जैसी धुन तुम चाहोगी वैसी ही धुन सजाएगी ये छलपरी। बहुत अच्छे, मगर याद रहे छलपरी, इस अस्त्र का इस्तेमाल एक निश्चित समय में ही पूरा होना चाहिए, वरना समय बीत जाने के बाद इस अस्त्र का कोई असर नहीं होगा। ये केवल एक मामूली अस्त्र बनकर रह जाएगा। लेकिन कार्य पूरा करने के लिए कितना समय है, इसका पता कैसे चलेगा हमें वहां? वो मैं तुम्हें बताऊंगी।
यहाँ इसे देखती रहूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। तुम फिक्र मत करो, ये सब तो मेरे लिए बस 2 पल का खेल है। नहीं छल परी, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। हर कदम पर तुम्हें रुकावटें आएंगी, इसलिए याद रखना, जब तक इस घड़ी में रेत सरक रही है तब तक तुम्हारे पास समय है। जहां ये रेत खत्म, वहां उस अस्त्र की शक्तियां खत्म। समझ गई। अब तुम भी निश्चिंत होकर युद्ध का बिगुल बजाओ। बालवीर, तुम अपने ही प्यारे बच्चे और परियों की आंखों के सामने लाखों तितलियां बनकर उड़ जाओगे और तुम्हारी खुशी का जश्न तुम्हारे मातम में बदल जाएगा। मेहर, बेटा तूने खामखा हम सबको इतना तैयार करवाया है। वो बादलों वाला रथ आने वाला नहीं है। आएगा पापा, जरूर आएगा, मेरा विश्वास करो। अगर रथ नहीं आया हम लोग रिक्शे से चले जाएंगे। रॉकी चाचू, बॉस, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बालवीर के सम्मान समारोह में जाने वाला जो बादलों का रथ है ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बॉस, हमें इनविटेशन लेटर तो मिला नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? जब सच्चाई और अच्छाई से इनविटेशन लेटर नहीं मिला तब हम बुराई से जाएंगे। वो देख, टकली फैमिली। हाँ, हम उनके रथ में चुपके से चढ़ जाएंगे। गुड आइडिया बॉस, गुड आइडिया। आई नो, गुड आइडिया। पर ये केवल कहाँ रह गया? मैंने उसे कहा था कि तैयार होकर यहाँ आ जाना, पर वो क्यों नहीं आया अभी तक? आपकी वजह से बॉस, वो बीमार पड़ गए, अब वो परी लोग नहीं आ पाएगा। मेरी वजह से? कैसे? बॉस, आज शाम को आपने 2 पिज्जा खिलाए। हाँ। उसके बाद हम दोनों ने एक बर्गर की जिद भी की, आपने वो भी खिलाया। हाँ। क्यों खिलाया? मेरा मतलब है, उसी एक बर्गर ने बेचारे केवल के पेट की हालत खराब कर दी। पता नहीं कब सुधरेंगे आप। इसमें भी मेरी गलती? ए, चुप। बादलों के रथ की क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है सामान्य रथ भी नहीं आने वाला है। हमें इन बच्चों की बात सुननी ही नहीं चाहिए। यहाँ आए क्यों? चलो चलो घर चलो। अरे दादाजी, थोड़ी देर रुकिए ना, बादलों के रथ अभी आते ही होंगे, हमें परी लोग ले जाने। जैसे तुम्हारी दादी कभी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकती, उसी तरह परी लोग भी नहीं हो सकता। जिस दिन आपका अटकना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा अंग्रेजी बोलना सही हो जाएगा। माँ, बापूजी, अगर रथ नहीं भी आया ना तो हम सब चौपाटी चलेंगे, चौपाटी चलेंगे। रथ आ गया। कहाँ है? अरे वो देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.